आज हम लोग कंपैरिजन करने वाला है कैलिस्थेनिक्स और जिम के एथलीट्स के बीच में कि दोनों में से एग्जैक्टली कौन सा एथलीट ज्यादा एस्थेटिक होता है। अगर आपको एक अच्छी एस्थेटिक फिजिक बनानी है तो फिर क्या आपको जिम में जाकर वेट्स उठाने चाहिए या तो फिर कोई एक अच्छे से गार्डन में जाकर बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। इस वीडियो को देखकर आपको उसका जवाब मिल जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा मसल्स पुट ऑन करने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन उन लोगों को एस्थेटिक दिखने में, फोरम्स पर वेन्स दिखाने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। अगर उनको सिर्फ एब्स भी मिल जाए तो भी वो लोग सेटिस्फाइड रहते हैं। इस तरह की अगर आपको एस्थेटिक फिजिक बनानी है तो फिर आपको एग्जैक्टली क्या चीज करनी चाहिए। सबसे पहले तो इंटरनेट पर एक दिक्कत ये है कि लोग एनहेंस्ड बॉडी बिल्डर्स को नेचुरल एथलीट्स की तरह दर्शाते हैं कि भाई अगर इनकी फिजिक बहुत अच्छी है तो फिर ये एक बॉडी बिल्डर है। लेकिन जब भी लोगों के दिमाग में बॉडी बिल्डर वर्ड आता है तो फिर उन लोगों के सामने रॉनी कॉलमन जैसे लोग ऑटोमेटिकली इमेजिनेशन में आ ही जाते हैं कि अगर बॉडी बिल्डर की बात हो रही है तो फिर ऐसे सारे लोग ही होंगे जिनकी फिजिक बहुत अच्छी होती है। लेकिन आपको समझना होगा कि जो नेचुरल लिफ्टर्स होते हैं वो ऐसे नहीं दिखते, वो लोग ऐसे दिखते हैं। मेरी फिजिक भी अच्छी है, ठीक ठाक फिजिक है, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से जिम कर रहा हूं एंड 2 साल मैंने कैलिस्थेनिक्स भी किया है। इतनी मेहनत करने के बाद मेरी ऐसी फिजिक बनी है। अगर मैं रॉनी कॉलमन या तो फिर कोई भी ऐसे सारे एथलीट्स के बीच में खड़ा रह जाऊं तो फिर मैं बहुत छोटा लगूंगा, मेरे मसल्स बहुत छोटे लगेंगे एंड आप कह सकते हो कि मेरी फिजिक ज्यादा एस्थेटिक दिखती है। लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है कि मैं नेचुरल हूं। अगर आप एक नेचुरल एथलीट हो तो फिर आपके जो शोल्डर्स हैं वो ब्रॉड हो पाएंगे। अगर आप जिम में जाकर शोल्डर्स को अच्छे से ट्रेन करोगे, एक अच्छा वर्कआउट प्लान होगा, प्रोटीन लोगे, अगर सारी चीजें आपने अच्छे से फॉलो की होगी तो फिर आपकी अच्छी बॉडी तो बनेगी। लेकिन वो अच्छी बॉडी कुछ ऐसी दिख सकती है शायद। अब मैं शायद वर्ड को क्यों यूज कर रहा हूं कि शायद ही आपकी ऐसी बॉडी बनेगी, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले आप एनहेंस्ड वर्सेस नेचुरल बॉडी बिल्डर के बीच में जो कंपैरिजन होता है उसको अच्छे से समझ लीजिए। ये मेरी फिजिक नेचुरल है, ऐसी दिखती है, लेकिन जो एनहेंस लोग होते हैं उनके मसल्स कुछ ज्यादा ही दिखते हैं। अगर वो लोग कपड़े भी पहन ले एंड वो लोग अगर बल्किंग पर हो तो फिर लिटरली कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि ये भाई मोटा है, क्योंकि उनके मसल्स की साइज इतनी ज्यादा होती है कि अगर वो लोग बल्किंग के फेज में अगर वो लोग बाहर चले गए जहां पर उन्होंने कपड़े पहने हैं, नॉर्मल कपड़े पहने हैं, तो फिर वो लोग मोटे ही दिखेंगे, क्योंकि उनकी जो फ्रेम है वो इतनी बड़ी दिखेगी कि कोई नॉर्मल इंसान अच्छे से जज नहीं कर पाएगा कि भाई इन कपड़ों के पीछे मसल्स है या फैट है। इसलिए इस बात को समझ लीजिए कि अगर आप जिम जाना शुरू करोगे तो फिर आपकी ऐसी बॉडी नहीं बनने वाली, ऐसी बॉडी आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको स्टेरॉइड्स लेने होंगे। लेकिन अगर आप नेचुरली अच्छे से जिम में जाकर ट्रेन करोगे तो फिर आपकी बहुत अच्छी फिजिक बनेगी जो दिखने में अच्छी लगेगी। अब इससे हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये एस्थेटिक फिजिक है दिखने में, क्योंकि एब्स दिख रहे हैं, बाइसेप पर वेन्स है, शोल्डर्स अच्छे खासे दिखते हैं। ऐसी फिजिक अगर आपको चाहिए तो फिर आपको जिम में जाकर वर्कआउट करना होगा। कैलिस्थेनिक्स में आज से अराउंड 4 साल पहले करता था, लेकिन अब मुझे कैलिस्थेनिक्स की कुछ खास नॉलेज है नहीं। लेकिन अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, अगर आप जिम में जाते हो, एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपकी बॉडी बने, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग स्टेज पर उतरना है और अगर आपको सिर्फ फैट लॉस करना है, बल्किंग करनी है, जितने हो सके उतने ज्यादा मसल्स पुट ऑन करना है, अपनी गट हेल्थ को ज्यादा हेल्दी करना है, इनमें से कोई भी चीज को अगर आपको करना हो तो फिर आप मेरा एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट कोर्स से चेकआउट कर सकते हैं। उसके अंदर इन सारी चीजों को तो मैंने इन्वॉल्व किया ही है, लेकिन उसके साथ साथ और भी कई सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया है। इसलिए अगर आपको बॉडी बिल्डिंग एंड जिम के रिलेटेड, डाइट के रिलेटेड, सप्लीमेंट्स के रिलेटेड अच्छी खासी नॉलेज चाहिए हो तो फिर इस कोर्स को जरूर चेकआउट करना। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब अगर हम लोग जिम वर्सेस कैलिस्थेनिक्स एथलीट्स की बॉडी की बात करें तो फिर उनमें जो एस्थेटिक फिजिक होगी, इसका आंसर मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट वे में बोलने जाने वाला हूं, लेकिन वो मुझे बोलना होगा। अगर आपको एक एस्थेटिक फिजिक चाहिए तो फिर आपको जिम में जाना चाहिए। उसके पीछे का रीजन ये है कि जो भी ये आप इंटरनेट पर देखते हो जिनकी फिजिक बहुत अच्छी होती है एंड वो लोग सिर्फ कैलिस्थेनिक्स करते हैं, चांसेस है कि उनके जीन्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए उन्होंने इतने ज्यादा मसल्स पुट ऑन कर लिए। अगर आप कैलिस्थेनिक्स करना शुरू करोगे तो फिर चांसेस है कि आप बॉडी बनेगी आपकी, लेकिन आप लीन दिखोगे, कुछ इस तरह की फिजिक होगी आपकी। अब अगर आपको ऐसी फिजिक चाहिए जिसमें शोल्डर्स पर स्ट्रिएशंस देखे, बाइसेप पर वेन्स हो, लेकिन इतना ज्यादा मसल मास ना हो, आप स्किनी दिखना चाहते हो, लेकिन जब आप शर्ट निकालो तो फिर आपकी बॉडी चमकनी भी चाहिए। अगर इस तरह का माइंडसेट है आपका, अगर आपको इस तरह की बॉडी चाहिए तो फिर हाँ,
परफेक्टली आप कैलिस्थेनिक्स करके इस गोल को हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक अच्छी खासी फिजिक चाहिए जिसमें एब्स के साथ साथ थिकनेस भी हो, जिसके अंदर कुछ अच्छा खासा मसल मास हो, जो अगर पोजिंग करे तो फिर अच्छा लगे दिखने में, चेस्ट पर स्ट्रिएशंस हो, बैक बहुत थिक एंड वाइड हो, अगर आपको इस तरह की फिजिक चाहिए तो फिर ऐसे फिजिक आप कैलिस्थेनिक्स करके नहीं बना पाओगे, क्योंकि इस तरह की फिजिक बनाने के लिए आपको प्रोबेबिलिटीज को मैक्स आउट करना होगा एंड वो आप जिम में जाकर ही कर पाओगे। क्योंकि जो भी एवरेज जीन्स होते हैं एक इंसान के, वो कुछ इस तरह के होते हैं कि भाई अगर उसने कैलिस्थेनिक्स करना शुरू किया तो फिर उसका पोटेंशियल यहां तक हो सकता है, अगर हम एक एवरेज इंसान की बात करें तो। लेकिन अगर यही इंसान कैलिस्थेनिक्स करने की जगह पर अगर वो जिम में जाकर वेट्स उठाएगा तो फिर चांसेस है कि उसकी बॉडी इससे ज्यादा अच्छी बन जाएगी, क्योंकि उसके अंदर प्रोग्रेसिव ओवरलोड जैसी चीजें होती हैं। आप धीरे धीरे करके वेट्स ज्यादा उठाओगे, आपकी टेक्निक अच्छी होगी, आप एक एक्सरसाइज करोगे एंड उसमें एक स्पेसिफिक मसल टारगेट होगा जिसकी वजह से वो मसल ज्यादा ग्रो करता रहेगा पूरे साल। अगर 2-3 साल से भी आप जिम कर रहे हो फिर भी आपकी बॉडी बनती रहेगी, क्योंकि आप उसमें स्टिमुलस दे रहे हो। अब कैलिस्थेनिक्स में उसी तरह का प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत मुश्किल होता है जिसकी वजह से आप कर ही नहीं सकते, ना कि बहुत अच्छी बॉडी नहीं बन सकती। मैं यहां पर प्रोबेबिलिटीज की गेम खेल रहा हूं। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप एक एवरेज इंसान हो जिसके एवरेज जीन्स है, एंड आपको भी ऐसा ही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आप एक एवरेज इंसान हो जिसके एवरेज जीन्स है। अगर आपके बहुत अच्छे जीन्स है, अगर आपकी बहुत अच्छी फिजिक बन जाएगी तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस। बॉडी बिल्डिंग में जीन्स का एक फैक्टर है, फिर चाहे आप कैलिस्थेनिक्स करो या बॉडी बिल्डिंग करो। अगर आपको मसल मास चाहिए, अगर आपको एक एस्थेटिक फिजिक बनानी है तो फिर आपको जिम जाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके साथ प्रोबेबिलिटीज होगी। कैलिस्थेनिक्स करके भी आपकी ऐसी फिजिक बन जाएगी। लेकिन आप चाहते हो कि आपकी फिजिक थोड़ी ज्यादा अच्छी बने, थोड़ी ज्यादा थिकर बने, आपको ज्यादा बड़ी फिजिक चाहिए हो, लेकिन उसके साथ साथ वो एस्थेटिक भी दिखनी चाहे, तो फिर हाँ, जिम में जाकर आपको इस तरह के रिजल्ट्स दिख सकते हैं। एंड मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कैलिस्थेनिक्स करके आप ऐसी बॉडी नहीं बना सकते। कई सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पर एंड यूट्यूब पर वीडियोज अपलोड किए हैं, उनकी कैलिस्थेनिक्स की जर्नी दिखाई है, जिसमें आप क्लियरली देख पाओगे कि भी उनकी फिजिक बहुत कमाल की है। लेकिन क्या ऐसे चांसेस है कि आपकी भी फिजिक वैसे ही सेम तरह से इतनी ज्यादा भयंकर वे में ग्रो हो जाएगी सिर्फ कैलिस्थेनिक्स करके? तो उसका आंसर नहीं है, क्योंकि आप एक एवरेज इंसान हो जिसके एवरेज जीन्स है, एंड इस चीज को हमें मद्देनजर रखते हुए सारी चीजों का डिसीजन लेना चाहिए। अब हाँ, मान लीजिए कि आपको कैलिस्थेनिक्स करने में बहुत मजा आता है, आप पैशनेट हो इस गेम को लेकर, आप चाहते हो कि आप नेशनल्स पर जाओ, इंटरनेशनल लेवल पर आप जाओ एंड इंडिया को रिप्रेजेंट करो। ऐसी सारी चीजें अगर आप सोच रहे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए कैलिस्थेनिक्स, बॉडी बनाइए, कैलिस्थेनिक्स के साथ साथ जिम भी कीजिए ताकि आपकी बॉडी भी बने एंड आप कैलिस्थेनिक्स को इंटरनेशनल लेवल तक लेके भी जा सको। ये सारी चीजें आप कर सकते हो अगर आप इस चीज में पैशनेट हो तो। अगर आपको कैलिस्थेनिक्स ही करना है बिकॉज आप पैशनेट हो तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपका सिर्फ एक ही गोल है कि भाई मुझे थोड़ा मसल मास चाहिए ताकि जब मैं कपड़े पहनूं तो फिर मैं पतला ना लगूं। अगर आपका गोल कुछ इस तरह का है तो फिर आपको जिम में जाकर वेट्स उठाने चाहिए, क्योंकि जो भी कैलिस्थेनिक्स एथलीट्स होंगे चांसेस है कि एक एवरेज कैलिस्थेनिक्स लिफ्टर कुछ इस तरह का दिखेगा, क्योंकि उसमें ज्यादा मसल मास पुट ऑन करना मुश्किल होता है। लेकिन जो जिम जाते हैं उनकी फिजिक कुछ इस तरह की दिख सकती है टी शर्ट में। उनके बाइसेप्स थोड़े ज्यादा इजीली ग्रो करेंगे एक कैलिस्थेनिक्स एथलीट के कंपैरिजन में। उनके फोरआर्म्स अच्छे होंगे, उनकी चेस्ट अच्छी होगी, उनकी बैक अच्छी होगी, क्योंकि जिम में जाकर आप टी बार रोज एंड बारबेल बेंट ओवर रोज जैसी बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस कर सकते हो अपनी बैक के लिए। लेकिन अगर आपको कैलिस्थेनिक्स में जाना है तो फिर आपको सर्टेन एक्सरसाइजेस ही करनी होती है जिसके थ्रू आप अपनी बैक को ट्रेन कर सको। अब वो सारी एक्सरसाइजेस भी अच्छी हैं, पुलअप्स करके मैंने ऐसी बैक बनाई थी जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मुझे इस बैग को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना हो तो फिर मुझे जिम का सहारा लेना होगा। अगर मेरा मेन गोल मसल बिल्डिंग है, अगर मेरा मेन गोल टी शर्ट में हट्टा कट्टा दिखना है, अगर आपके भी गोल्स कुछ इस तरह के हैं कि भाई जब आप कपड़े पहनो तो फिर अच्छे दिखने चाहिए, आप शोल्डर्स वाइड दिखने चाहिए, तो फिर आपको जिम के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप कैलिस्थेनिक्स को लेकर पैशनेट हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि कैलिस्थेनिक्स करके भी आप अच्छी खासी बॉडी बना लोगे, कैलिस्थेनिक्स एंड जिम इन दोनों चीजों को आप मेंटेन कर पाओगे, तो हाँ, अगर आपके अंदर इस तरह का पैशन है तो फिर आप कैलिस्थेनिक्स कीजिए। बाय द वे, ये चीज मैंने एक ट्वीट में देखी थी जहां पर किसी ने माइक इजराइल की फिजिक एक कैलिस्थेनिक्स एथलीट के साथ कंपैरिजन में रखी होगी। इन दोनों के फोटोज रखे हैं
अब ये दोनों फोटोज अगर आप देखोगे तो फिर हाँ, अगर एक कंप्लीटली न्यूबॉर्न बच्चा है जिसने आज तक कभी भी दुनिया में कुछ खास देखा नहीं है, 15-16 साल का बच्चा है, वो देख रहा है कि भाई बॉडी बिल्डिंग कुछ इस तरह की दिखती है, कैलिस्थेनिक्स के एथलीट्स कुछ इस तरह के दिखते हैं। अब ये ऑब्वियस है कि वो छोटा बच्चा कैलिस्थेनिक्स को ही चूज करेगा क्योंकि उसकी इसकी फिजिक्स ज्यादा एस्थेटिक दिख रही है। लेकिन अब ये जो कंपैरिजन इसने किया है वो जस्ट नहीं है, ये अच्छा कंपैरिजन नहीं है। माइक इजराइटल यहाँ पर फ्लेक्स नहीं कर रहे हैं। चांसेस है कि उनका जो मेन गोल है वही ये है कि उनका जो पेट है वो कितना बड़ा दिखता है, उनको वो दिखाना होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा फोटो खींच लिया। लेकिन इस माइक इजराइटल के फोटो को लेकर हम लोग पूरी बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी को शो नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट करने के लिए माइक इजराइटल को आगे नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे एथलीट्स हैं बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी के अंदर जिनकी फिजिक बहुत एस्थेटिक है। उन लोगों की फिजिक अगर एस्थेटिक है तो फिर आप बॉडी बिल्डिंग से भी एस्थेटिक फिजिक बना सकते हो। अब हाँ, अगर आप कैलिस्थेनिक्स करोगे तो फिर मैं 100% ऐसा बिलीव करता हूँ कि आपकी बैक ऐसी बन सकती है। इसका बॉडी फैट परसेंटेज लो है एंड इसका जो मसल मास है वो कोई बहुत भयंकर लेवल का नहीं है। अगर आप 3-4 या तो फिर अराउंड 5 साल तक अच्छे से कैलिस्थेनिक्स करोगे तो फिर आपकी इजीली ऐसी बैक बन सकती है। अगर आपका वर्कआउट रूटीन अच्छा होगा तो, अगर आपका डाइट अच्छा होगा तो, अगर आप कम बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन करोगे तो आपकी ऐसी बैक आसानी से बन सकती है कैलिस्थेनिक्स करके ही। लेकिन अगर आपको ये बैक जल्दी अचीव करनी हो, इससे ज्यादा अच्छी बैक अचीव करनी हो, तो फिर आपको जिम के साथ जाना होगा। एंड एक और चीज है जो मुझे पसंद नहीं आती कि जब भी बॉडी बिल्डिंग की बात होती है तो फिर हमेशा ये जो बहुत हाई एंड बॉडी बिल्डर्स होते हैं जिनके मसल मास कुछ ज्यादा ही होता है, हमेशा ये लोग ही क्यों बॉडी बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए आ जाते हैं। हाँ, ये रॉनी कॉलमन का फोटो है एंड इन्होंने बॉडी बिल्डिंग को बहुत नाम दिया है, बॉडी बिल्डिंग को बहुत फेमस किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग का मतलब ही रॉनी कॉलमन है एंड बाकी के जितने भी एनहेंस बॉडी बिल्डर्स है वही असली बॉडी बिल्डर्स है। जो नेचुरल लिफ्टर है वो भी एक बॉडी बिल्डर है। जो भी एक एथलीट है जो कंपटीशन में जाकर compete करने की कोशिश कर रहा है उसे हम 100% बॉडी बिल्डर बोल सकते हैं। अब नेचर बॉडी बिल्डर्स बहुत एस्थेटिक फिजिक लेकर घूम रहे हैं। उनकी फिजिक अगर आप देखोगे शॉर्टलेस तो फिर आपको लिटरली ऐसा ही लगेगा कि भाई अगर बॉडी बनानी है तो फिर ऐसी बॉडी बनानी है। इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचना कि बॉडी बिल्डिंग का मतलब इस तरह की फिजिक है। बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी फिजिक बनाई है, जैसे कि इन भाई साहब ने बनाए हैं। ऐसे फिजिक आप भी बना सकते हो। अगर आप अच्छी मेहनत करोगे तो फिर चांसेस है कि आपकी भी ऐसी फिजिक बन सकती है। इसलिए सिर्फ एनहांस बॉडी बिल्डर्स को देखकर ऐसा मत बोलना कि भाई बॉडी बिल्डिंग का मतलब ये है। एंड इंटरनेट एक फेयर कंपैरिजन करने की कोशिश नहीं कर रहा है यहाँ पर। जब भी हम लोग कैलिस्थेनिक्स वर्सेस बॉडी बिल्डिंग बोलते हैं तो फिर ये लिटरली बहुत ही फालतू का कंपैरिजन है। ये मैं वीडियो के एंड में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो भी मेन पॉइंट्स है कैलिस्थेनिक्स वर्सेस बॉडी बिल्डिंग के वो तो आपको समझ में आ गए हैं। लेकिन अब इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो फिर आपको वापस से कभी भी ऐसा कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा कि भाई कैलिस्थेनिक्स अच्छा है या बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि इन दोनों की ही नीश कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर आपको नेचुरल एथलीट बन के एक स्टेज पर चढ़ना है ताकि आप पोजिंग करो, ताकि आपका नंबर आए, आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है WNBF के बड़े बड़े स्टेजेस में, तो फिर हाँ आपको जिम में जाकर एक्सरसाइजेस करनी होगी। अगर आपका सिर्फ मेन उद्देश्य ही ये है जीवन का कि आपको एक अच्छी फिजिक चाहिए और आपको बॉडी वेट एक्सरसाइज करने में कुछ खास मजा नहीं आता, तो फिर जाइए जिम में, मजे कीजिए, गाने सुनिए। अगर आपको कैलिस्थेनिक्स करना है, अगर आपको बॉडी वेट ट्रेनिंग करने में मजा आता है क्योंकि आप मॉर्निंग में जाते हो गार्डन में एंड पक्षियों का आवाज आ रहा होता है, कई सारे लोग चल रहे होते हैं, घास फूस होती है, वैसी सारी जगह पर आपको जाके एक्सरसाइज करने में मजा आता है तो फिर कीजिए। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही लाइफस्टाइल ऐसी है जो फिटनेस को प्रमोट कर रही है। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप मसल्स भी पुट ऑन करोगे। हाँ, बॉडी बिल्डिंग में आप थोड़े ज्यादा मसल्स पुट ऑन करोगे, लेकिन कैलिस्थेनिक्स के मसल्स भी अच्छे होते हैं, उससे भी आप एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में तो हेल्दी हो ही जाओगे। इसलिए आपको जो भी चूज करना हो वो आप कर सकते हो। ये कंप्लीटली आपके पैशन एंड आपके दिल के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको कौन सी चीज में मजा आता है। इसलिए उस चीज को करना जिसमें आपको मजा आता हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही।